मौसम विभाग ने आज अररिया और पूर्णिया जिले में एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के बाकी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व भागों के अधिकांश स्थानों तथा शेष भागों के अनेक स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अत्यंत भारी वर्षा अररिया एवं पूर्णिया जिलों के एक या दो स्थानों में, अति भारी वर्षा किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों तथा भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी तथा मुजफ्फरपुर जिलों के एक या दो स्थानों में होने की संभावना है। वज्रपात एवं मेघ गर्जन राज्य के उत्तरी जिलों के एक या दो स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। इधर पटना, मुजफ्फरपुर सहित राज्य के अधिकांश स्थानों पर देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता ने बताया है कि लगातार बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कई मुख्य सड़क जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्णिया में सबसे अधिक 171.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जिले के जलालगढ़ में 170.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। अररिया में 158.5 और जिले के रानीगंज में 164.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला बलान और अधवारा समूह समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा नदी के जलस्तर बक्सर, पटना, भागलपुर और मुंगेर में तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट में चेतावनी के स्तर के आसपास पहुंच गया है। वहीं सोन नदी का जलस्तर भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में लगातार बढ़ रहा है। पुनपुन नदी भी पटना के श्रीपालपुर में उफान पर है। घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में खतरे के निशान से मात्र 98 सेंटीमीटर नीचे रह गया है। बागमती और कमला बलान नदी के जलस्तर में विभिन्न स्थानों पर पिछले 24 घंटों में 2.25 मीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर में खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है, जबकि भुतही बलान का जलस्तर मधुबनी में खतरे के निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर है। पूर्वी चंपारण के ढाका में ललबकैया नदी का जलस्तर लाल निशान से 65 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज में लाल निशान से 75 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा में लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुपौल स्थित भीमनगर बराज से 2,23,760 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। कोसी के जलस्तर में अचानक हो रही वृद्धि के कारण जिले के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के अंदर बसे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर ढोली, बनैनिया, बलथरवा, कटैया, भुलिया, बैसा, तकिया, उगरीपट्टी, लोकहा पलार, कवियाही, करहरी, सियानी सहित अन्य गाँव में बाढ़ का पानी फैल जाने के कारण लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आवागमन की सुविधा के लिए सरकारी स्तर पर नाव बहाल करने के साथ साथ राहत सामग्री वितरण करने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिले में बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से पताही प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। क्षेत्र के जिहुली पंचायत से निकलने वाली मुख्य सड़क पर पानी बह रहा है। वहीं लाल बकैया नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से देवापुर, जिहुली, बसहिया, खरहीनिया और जरदाहा समेत कई गांवों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। इधर शिवहर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी में उफान से जिले के कई स्थानों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। डुब्बा घाट में नदी लाल निशान को पार कर गई है। जिलाधिकारी ने बाढ़ की आशंका को देखते हुए सभी कर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दी हैं। जिले के पिपराही प्रखंड के बेलवा नरकटिया गांव के पास से बाढ़ के पानी का बहाव शुरू हो गया है। शिवहर मोतिहारी भाया
बेलवा पथ में बेलवा के पास नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा है, जिससे शिवहर मोतिहारी का सीधा सड़क संपर्क भंग हो गया है। नदी दुब्बा घाट में खतरे के निशान को पार कर 50 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पिपराही प्रखंड के बेलवा नरकटिया तथा दोस्तिया गांव के पास भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जिलाधिकारी रामशंकर ने बताया कि जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बेलवा सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर मुस्तैद रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं मधुबनी के राजनगर प्रखंड के बिशनपुर गांव के पास कोसी योगीनाथ शाखा नहर के ऊपर पुलिया का एक पाया बह जाने से आवागमन बाधित हो गया है। सारण जिले के छपरा में कुछ माह पूर्व आवागमन के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बने टेक निवास पुल के ऊपरी हिस्से में दरार की वजह से इस पर आवागमन बंद कर दिया गया है। महान साहित्यकार शिवपूजन सहाय की आज जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1893 में भोजपुर में हुआ था। मुंडमाल इनकी चर्चित कहानी है। देश भर में मेरी माटी मेरा देश अभियान आज से शुरू होगा। इस अभियान का उद्देश्य उन स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन अमर बलिदानियों की याद में देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। साथ ही इनकी याद में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश भर में अमृत कलश यात्रा आयोजित की जाएगी। दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक के पास अमृत वाटिका बनाई जाएगी, जिसमें देश भर से लाई गई मिट्टी और छोटे पौधों का उपयोग किया जाएगा। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का समापन 30 अगस्त को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे आज से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। श्री मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के पास संख्या बल पूरा है और वो बहुमत साबित करेगी। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। कल सदन की बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के INDIA गठबंधन की ओर से मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। राज्य न्याय की मांग कर रहा है। श्री गोगोई ने प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम रहे हैं, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट को मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन INDIA की एकजुटता पर प्रश्न उठाए हैं।
यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया इंडिया बात कर रहे थे। मैं तो इस मणिपुर का जो है शुक्रगुजार हूँ कि जितना इंडिया इंडिया जो है आजादी के बाद से कांग्रेस ने नहीं किया होगा, उतनी बार इंडिया इंडिया का यहाँ नारा लगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा विभाग आज से विशेष बैठक आयोजित करेगा। इसके तहत मुंगेर विश्वविद्यालय के साथ पहली बैठक होगी। बैठक में विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव के पाठक मौजूद रहेंगे, जबकि विश्वविद्यालय की तरफ से कुलपति, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रण समेत कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के बीच लंबित मामलों पर विचार किया जाएगा। सीतामढ़ी में माता सीता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में रामायण रिसर्च काउंसिल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फर्जी वीडियो बनाने के आरोपी मनीष कश्यप को पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई की अदालत में पेश किया गया। न्यायालय ने मनीष कश्यप को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 22 अगस्त तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया है। विशेष न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु की अदालत में पेशी की आवश्यकता होने पर मनीष कश्यप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाएगा। इससे पहले मनीष कश्यप को रंगदारी के मामले में चंपारण स्थित बेतिया न्यायालय में पेश किया गया था। पटना में आयोजित 22वीं जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में बिहार की अर्पिता दास ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम शेष स्पर्धा में बढ़त बनाए हुए है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, प्रवासी मजदूरों की मौत पर आश्रित को 2 लाख रुपए अनुदान। प्रभात खबर का शीर्षक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू, भाजपा बोली विपक्ष अविश्वास में। दैनिक जागरण लिखता है, विभागीय परीक्षा पास कर मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। अखबार लिखता है, राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ेगा।